ये पीएफएसी 2025 का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, तो फिफ्थ नंबर टेस्ट नंबर 5 जो है वो आपका 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का फॉर्म फिल किया जा चुका है। सो 2025 का फॉर्म है वो फिल किया जा चुका है। 5 मार्च से आपका 25 मार्च तक था, प्लस 26 मार्च से आपका 1 अप्रैल तक करेक्शन विंडो दिया हुआ है। कुछ एस्पेक्ट्स जो आपको लगता है कि हमने गलत कर दिया है उसको आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली सारी चीजें चेंज नहीं होगी, देयर आर सर्टेन एरियाज जो चेंज हो सकते हैं। सो इस बार एक अच्छा चीज हुआ कि मार्च में ही फॉर्म आ गया और मार्च में लास्ट डेट फॉर्म का था। इसका एक एडवांटेज ये हुआ कि जो लास्ट टाइम 24 वाले में जिन लोगों ने फॉर्म फिल करने में जिनको सर्टिफिकेट की जरूरत थी, जैसे खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह वाले, तो उनका 24 वाला का ही काम हो गया। और इनफैक्ट ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर से कोशिश यही हो जाएगा कि मार्च में फॉर्म आ जाए, ताकि सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को सफिशियंट टाइम मिल जाए। अब जैसे अप्रैल में फॉर्म यदि आता है तो वो लिमिटेड टाइम मिल पाता है, तो कभी कभी उसमें से दिक्कत होता है। सो अब यदि हम देखें तो आपके पास 4 मंथ्स बचा हुआ है। 4 मंथ्स इन द सेंस अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 3 अगस्त को है, 3 अगस्त को। तो यानी कि सो ऑब्वियसली मार्च अब आपका एंड ही हो रहा है, यानी कि टुमारो 30th और 31st, ये 2 दिन है। तो 30th को जो टेस्ट लिखोगे तो 2 टेस्ट ही लिखोगे। तो मार्च फिनिश हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स है। और अगस्त में आपका 3rd को एग्जाम है। 3rd को जब एग्जाम है तो ऑब्वियसली है कि आप थोड़ा सा जो जैसे ही एकदम एक दिन रहता है तो आप उस दिन थोड़ा उस लेवल से आप 1-2 दिन में से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है भी। तो ये मानो कि 4 मंथ्स है। इस 4 मंथ्स को प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करो। जो भी कैंडिडेट, सपोज करो कि आप इवन इफ आप 2024 में रिटेन क्वालिफाई कर गए, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से आपका फिजिकल और मेडिकल में प्रॉब्लम हो गया, तो आप एटलीस्ट क्वालिफाई हो, आप पुश करो। जो फर्स्ट टाइमर हो वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि होता है और कम एज में आपका होता है, खास करके जो पर्सन 21 ईयर्स के आसपास हो, 22 ईयर्स के हो, उनके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप होता है। तो टाइम प्रॉपर आपका टाइम का यूटिलाइजेशन करो। इट इज योर जर्नी, रिमेंबर ऑलवेज। आपका ये जर्नी है, आपको यूटिलाइज करना है। टेस्ट देखो, देने से आपको रियल पता चलता है कि यस मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या कंडीशन है, और उस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करो और जहां कमियां हैं उसके आधार पे वर्क करो। टाइम पार होते देर नहीं लगता है। कभी भी आप किसी भी चीज को, कुछ ऐसे पर्सन थे जो इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म आएगा। फॉर्म आ गया, आपके पास 357 वैकेंसी है, उसमें सबसे ज्यादा 200+ जो है अकेले सीआरपीएफ में है। और जो आपका सीएसएफ है उसमें भी ठीक है, 90+ वैकेंसी है। सबसे कम जो है आईटीबीपी में अभी 4 जस्ट है। तो देखो, एक चीज मानो कि हो सकता है ये वैकेंसी अभी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें जस्ट आईटीबीपी में 4 वैकेंसी दिया हुआ है। बट वोट्स एवर वैकेंसी है अभी, एटलीस्ट तो ये है कि 357 है। और हर ईयर में ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन किसी समय आसान हो जाएगा। यस, 24 एक तरह से, चलो 24 वाले में जो भी इंटरव्यू दे रहे हो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है मोर देन 1 डेकेड में। तो उसको यूटिलाइज करो। जिनका भी लगता है कि यस मुझे इंटरव्यू देना है, और ठीक है आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन जिनके पास अटेम्प्ट है वो हमेशा प्रिपरेशन अपना करते रहना चाहिए जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। देखो, जो रिटेन है आपका 3 अगस्त को है, उसके पहले ही रिजल्ट 24 का आ जाएगा। तो हो जाता है तो ठीक है, वहीं बंद कर दो, स्टॉप कर दो। और नहीं होता है तो उसको कंटिन्यू रखो, हमेशा आप प्रिपरेशन में रहो। इट इज राइटली सेड ना, कि इवन इफ यू आर नॉट हैविंग डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बट बी प्रिपेयर्ड, or if you are not prepared and even if you are having opportunity, there is no utility। अभी यूपीएससी मोर एंड मोर अवेन्यू क्रिएट कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इवन इफ आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो भी अदर अवेन्यूज खुल रहे हैं। तो इस वजह से कम रिटर्न क्वालिफाई करो इस बार। बेटर और है कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल आप क्वालिफाई करते हो, मेडिकल में किसी को कुछ इशू है तब भी एक तरह से इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। जो कि टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग वगैरह है ये सब मैंने ऑलरेडी आपको डेट
शेड्यूल डिटेल बता दिया है। तो 2 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर 16, फिर 2 मार्च, फिर 16 को लास्ट टेस्ट हुआ यानी फोर्थ। अब ये आपका 30 मार्च को आपका फिफ्थ टेस्ट है। फिर अपना नेक्स्ट जो है, देखो इन जनरल जो है हम आपका गैप रखते हैं, 1 वीक का गैप है अल्टरनेट, लेकिन यहाँ देखो 2 वीक्स का, ये 3 वीक्स का टोटल गैप है। ठीक है, तो यानी कि 2 संडे आपका गैप, ऐसे 1 संडे गैप रहता है, यहाँ 2 संडे, क्योंकि आपका बीच में जो है सीडीएस का एग्जाम है, सीडीएस और एनडीए का एग्जाम है। तो सीडीएस एनडीए वाले को इसमें नहीं अप्लाई कर रहे हो, लेकिन सीडीएस वाले बहुत सारे होते हो वो अप्लाई करते हो, तो इस वजह से हमने आपका गैप रखा है। ठीक है ना। तो जो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एडवांटेज हो सके। और ऑब्वियसली बात है, इट इज योर जर्नी, यू हैव टू टेक कॉल, आपको डिसाइड करना है। यदि आपको लगता है कि कहीं भी लिख रहे हैं ऑलरेडी तो लिखो जरूर। यदि आपको लगता है कि यस यहाँ लिखना चाहिए तो लिखो। कुछ पे करते हो तो आपको टेस्ट लिखने का मौका मिल जाता है, और इट इज गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट ज्वाइन करो, लेकिन इस एग्जाम के संबंध में कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू।